हे गाइस, हेलो एवरीवन। हम 28 और 27 का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहले हम 28 का कर रहे हैं, फिर 27 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और इसे बहुत ध्यान से सुनने के साथ साथ अगर आपको कंटेंट क्वालिटी अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और क्यूसीएल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को हिट कर लें। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया, तो आपको 100% बेनिफिट होगा। अच्छे कमेंट्स भी करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 28 का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल टूरिज्म डे मनाया गया है 27 सितंबर को। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने या किसी भी देश को अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए हर साल टूरिज्म को बढ़ावा देना पड़ता है और इसीलिए मनाया जाता है हर साल इंटरनेशनल टूरिज्म डे। इसको वर्ल्ड टूरिज्म डे के नाम से भी हम मनाते हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, इसको UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मनाता है और हर साल ये 27 सितंबर को 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी CSIR का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इस साल इसका 79वां 1942 में स्थापना हुई थी। 79th स्टेबलाइजेशन डे मनाया गया है। ठीक है, CSIR का कब? 26 सितंबर को, 26 सितंबर को। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर SR अहलूवालिया का निधन हो गया, ये कौन थी? डॉक्टर SR अहलूवालिया का निधन हो गया, ये कौन थी? तो शी वॉज अ फेमस इकोनॉमिस्ट और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बौद्ध संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ $15 मिलियन का एक समझौता किया है? तो वो श्रीलंका के साथ। बौद्ध संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत ने श्रीलंका के साथ एक $15 मिलियन का एक समझौता किया है। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, कॉमर्शियल कोलंबो है, एडमिनिस्ट्रेटिव जयवर्धनेपुरम कोट्टे है, और जो है कैपिटल दोनों हो गई। करेंसी रुपया है, श्रीलंकन रुपया। महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, नहीं प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिए, महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। गोताबया राजपक्षे प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका हैं और ये दोनों भाई हैं। ये जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ये दोनों भाई हैं। और श्रीलंका और भारत के बीच जो डिवाइडिंग है वो क्या है? वो है पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मंडल, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देने की घोषणा की है? हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देगी, ऐसी घोषणा की है। यूपी की कैपिटल तो आपको पता ही है, लखनऊ है। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंह, राजकीय पक्षी ये सारस या क्रोच। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं, कौन है गवर्नर? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और इन्होंने MP का भी एडिशनल चार्ज संभाल रखा है। नवीन रोजगार छतरी योजना, ये रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। और बाल श्रम योजना, ये भी जो श्रमिक हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए शुरू की गई थी।
मनरेगा के संबंध से देखें तो सर्वाधिक यानी 18% रोजगार जनरेट करने वाला, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश का। ऑर्डिनेंस में 65 ईयर्स ओल्ड है और इसमें संशोधन किया उत्तर प्रदेश ने। मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा बनारस रेलवे स्टेशन। हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पीपीई किट में 50% की छूट दी। और साथ ही उत्तर प्रदेश में आयुष कवच ऐप और दूसरा कौन सा, प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये दोनों एप्लीकेशन शुरू किए गए यानी लॉन्च किए गए। इतना तो आप याद रखिए और बाकी रिवाइज कीजिए मेरे पिछले वीडियो से यूपी के करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देव प्रसाद राय एक प्रसिद्ध कलाकार हैं भारत के। इन्होंने यूरोप में एक कला प्रतियोगिता जीती है। ये भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? देव प्रसाद राय, इन्होंने यूरोप में एक आर्ट कंपटीशन जीत लिया है और इनकी एक पेंटिंग है माई ग्रैंड माँ और इन्होंने इसी के लिए ये कला प्रतियोगिता जीत ली है और ये भारत के सिक्किम से हैं। कैसे? भारत के सिक्किम से हैं और ये सिक्किम के हैं। तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमाम। और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। और सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। तो इतना आप कम से कम याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में एक नया भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र असम में बनाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने असम में एक नए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। ये नया कृषि अनुसंधान केंद्र बना है असम में, तो जो है इसका उद्घाटन अभी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। और असम के बारे में मैंने अभी जो 27 का करंट अफेयर डिस्कस करूँगी, एक और क्वेश्चन है असम का, वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी है और कम दी है, लेकिन क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आज वीडियो लेट आने की भी कुछ वजह है, कुछ ट्रेजिडी हुई तो इस वजह से वीडियो लेट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बौद्धिक संपदा संबंधों को गहरा और मजबूत बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो बौद्धिक संपदा अधिकारों और संबंधों को मजबूत और गहरा बनाने के लिए भारत ने डेनमार्क के साथ समझौता किया है। मैर्टिन फ्रेडरिक्सन, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। डेनमार्क के करेंसी डेनिश क्रूना है और कोपनहेगन करेंसी है, कैपिटल है, माफ़ कीजिए, कैपिटल है कोपनहेगन। तो इतना आप याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल स्कीम को या फेशियल वेरिफिकेशन को, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन, क्या फेशियल यानी फेस का वेरिफिकेशन, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो सिंगापुर फेशियल वेरिफिकेशन करेगा अपने यहाँ की नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में। ली शिन लुंग, ये नए प्रधानमंत्री हैं सिंगापुर के। हलीमा याकूब प्रेसिडेंट हैं। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी और सिंगापुरियन डॉलर करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी यूनाइटेड नेशन असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन से सत्र को संबोधित किया है? तो 75वें, क्योंकि भारत जब से यूनाइटेड नेशन का जो असेंबली बना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा बना है, तब से उसका स्थायी या कहा जाए तो स्थापना सदस्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी $200 मिलियन का वर्ल्ड बैंक ने किस देश को ऋण दिया है? तो बांग्लादेश को। $200 मिलियन का जो है एक लोन दिया है बांग्लादेश को कोविड-19 से निकलने और विकास के लिए। बांग्लादेश के बारे में मैंने अभी 27 के करंट अफेयर में थोड़ी चीज़ें बताई हैं और बाकी रिवाइज़ कीजिएगा। और
जो है बांग्लादेश और इंडिया के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? संप्रति, जो इस बार मेघालय में हुई थी, याद रखिएगा। बाकी रिवाइज कीजिएगा क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की है। क्वेश्चन है, हाल ही में स्टूडेंट्स को संक्रमण से बचाने के लिए किस यूनिवर्सिटी ने एक हैंड सैनिटाइजिंग मशीन डेवलप की है? तो नॉर्थ ईस्टर्न हेल यूनिवर्सिटी, ये मेघालय में शिलोंग में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेल यूनिवर्सिटी। इसने एक स्टूडेंट को संक्रमित रोगों से बचाने के लिए या संक्रमण वाले रोगों से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजिंग मशीन लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को मिशन मोड पर चलाने का निर्णय या मिशन मोड पर चलाने की घोषणा किस स्टेट गवर्नमेंट ने की है? परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड पर चलाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाती है, परिवार नियोजन का कार्यक्रम, उसके तमाम कामों को तेज़ी से करने के लिए इसे मिशन मोड पे चला रही है। मिशन मोड पे चलाने का यही मतलब है, ताकि महिलाओं और शिशुओं में जो मृत्यु अनुपात है और जो डिफरेंस है उसको ख़त्म किया जा सके या कम किया जा सके। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का आप रिवाइज़ कीजिए करंट अफेयर, और कुछ मैंने अभी ऊपर बताया है। तो ये था दोस्तों 28 का करंट अफेयर, और अब आप 27 का सुनिए। फ्रेंड्स, आप 27 सितंबर का करंट अफेयर सुनिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है इस बार और हमेशा मनाया जाता है 26 सितंबर को, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार या परमाणु उन्मूलन दिवस, सीधे कहिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उन्मूलन दिवस। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अब ये मनाया क्यों जाता है कि अपनी प्रतिबद्धता, जो उनकी देश हैं, सभी देश अपनी परमाणु हथियारों के और परमाणु के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको याद रखें। जो टर्म एंड कंडीशंस, पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स हैं, उन तमाम चीज़ों को याद रखें। तमाम जागरूकता इसके संबंध में लोगों में विकसित होती रहे, जनता में, और जो देश हैं उन तमाम देशों में, है ना। तो इसीलिए मनाया जाता है। एक और मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, यानी ये एक्चुअली वर्ल्ड डे, या ऐसे कहिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड हेल्थ डे। क्या कहेंगे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड हेल्थ डे, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। ये क्यों मनाया गया है? तो पर्यावरण स्वच्छ है, सुरक्षित है, तो स्वस्थ भी हम हैं। तो पर्यावरण का जो बहुत बड़ा संबंध है वो किससे है? स्वास्थ्य से। तो इसीलिए प्रकृति की देन है पर्यावरण, और इसका हेल्थ जितना स्वच्छ रहेगा, जितना सुरक्षित रहेगा, जितना सेफ रहेगा, उतना ही जो यहाँ रहने वाले, धरती पे रहने वाले लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो अर्थ पे रहते हैं। तो इसीलिए मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, या वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड हेल्थ डे। ठीक है, ये भी 26 सितंबर को मनाया जाता है। और ये जो आपको बताया इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन मनाता है। यूनाइटेड नेशन डे अब आने वाला है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1945 में इसका स्टेबलाइजेशन हुआ था। और इसका यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? तो न्यूयॉर्क में। और एंटोनियो गुटेरेस ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पर्यटन
चलिए इसको बाद में सुनिएगा, पहले क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भी शेखर वसु का निधन हो गया, ये कौन थे? शेखर वसु। तो शेखर वसु का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक एक्चुअली साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। क्या? एक वैज्ञानिक थे शेखर वसु, और इनकी अभी डेथ हो गई। इनका नाम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था शेखर वसु को। तो ये आप याद रखिएगा, ये एक्चुअली न्यूक्लियर साइंटिस्ट ही थे, तो साइंटिस्ट भी याद रखेंगे तो चलेगा। आप क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी गैर आक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए, यानी गैर संक्रामक रोग जो होते हैं, गैर संक्रामक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आज देखिएगा, संक्रामक को क्या कहते हैं, उसी का जस्ट अपोजिट होगा गैर संक्रामक, है ना, रोग। उन्हीं की रोकथाम और नियंत्रण यानी कंट्रोल के लिए किस राज्य ने पुरस्कार जीता है? तो केरला ने। गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, है ना, कंट्रोल के लिए और रोकथाम के लिए रोगों की, और मतलब ये जो रोगों की कंट्रोल और रोकथाम के लिए जो एक पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है? केरल ने। ठीक है, याद रखिएगा। अब केरला ने जीता है तो बस आप केरला के बारे में हमेशा बताती रहती हूँ, आप सिर्फ इतना याद रखिए इसके बारे में। इसका जो स्टेट एनिमल है वो क्या है, जो राजकीय पशु है वो क्या है? हाथी। और केरल, कर्नाटका, झारखंड KKJ, इन तीनों का राजकीय पशु हाथी है, ये अभी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी तो सब आपको K-फोन प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ब्रेक द चेन हो, चाहे वो कर्मी वोट रोबोट हो, चाहे वो आपका जो है ये क्या बोलते हैं इसको, रैपिड टेस्टिंग हो, या फिर एक वो भी बताती हूँ आपको अक्सर रैपिड टेस्टिंग के अलावा आयुरक्षा क्लिनिक्स हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ। ठीक, याद रखना है। चीफ मिनिस्टर बिल्कुल ऑफ कोर्स कौन है? पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, और तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। आप क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी पर्यटन उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ऋण देने की घोषणा की है? पर्यटन उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ऋण देने की घोषणा की है? तो ऐसे लोग जो पर्यटन यानी टूरिज्म में काम करते हैं, या टूरिज्म से लेके रिलेटेड उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हीं को पुनर्जीवित करने के लिए, उनको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए असम राज्य सरकार ने, माफ़ कीजिए, असम राज्य सरकार ने एक घोषणा की है कि वो लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लोन बांटेगी, और जिसका ब्याज दर बहुत कम होगा, ताकि वो अपने जो पर्यटन उद्योग हैं उनको पुनर्जीवित या उनको रीलॉन्च और डेवलप कर सके। ठीक है, याद रखिएगा। असम का आपको सब कुछ बताती हूँ, चाहे वो पोवा टाइगर रिजर्व हो जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डेवलप किया जाएगा, चाहे वो दहिंग पटकाइन हो जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा, चाहे वो हेमा दास हो, या फिर एक गोल्डन बाग जो काजीरंगा में मिला था। काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। असम की आपको मैं हेमा दास के अलावा प्रज्ञा रेडियो स्टेशन का भी नाम बताती रहती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये तमाम करंट अफेयर तो मैं करवाती ही रहती हूँ, आपको याद हो जाएंगे और आगे भी करवाती रहूँगी, ऐसी बात नहीं है। पर बात ये है कि असम की एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, धनमंत्री योजना असम में चल रही है, और धनमंत्री रथ कहाँ? गुजरात में चल रहे हैं। धनमंत्री योजना असम और धनमंत्री रथ कहाँ? गुजरात में। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेम नाम है और कंसेप्ट अलग अलग है, वो मैंने आपको बताया। असम की बात करें तो दिसपुर, ठीक है, और तिरुवनंतपुरम किसकी थी? केरला की थी कैपिटल।
तो दिसपुर असम की कैपिटल है। और साथ ही सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर हैं, जगदीश मुखी गवर्नर हैं। अभी आपको एक सिंग वाले गैंडे के लिए मैंने काजीरंगा का नाम बताया, जहाँ पे एक पहला भारत का गोल्डन बाग और एकमात्र गोल्डन बाग देखने को मिला। और इसके साथ साथ मानस भी याद रखिए, जो हाथियों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, ये इतना तो आप याद ही रखिए। और अब क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस आईआईटी ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मोसिक को डेवलप किया है? हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मोसिक को डेवलप किया है? तो मोसिक ये एक माइक्रो प्रोसेसर है और स्वदेशी यानी तैयार, अपने देश पे ही तैयार किया हुआ है, इंडिया मेड है। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसके थ्रू क्या होगा? तो इसके थ्रू ये होगा कि जो ईवीएम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स हैं, उनमें इसका काम लिया जा सकता है। माइक्रो प्रोसेसर का जो स्मार्ट कार्ड है उनमें यूज़ हो सकता है। जो ऑफिशियल मैनेजमेंट है उसमें इसका यूज़ हो सकता है, क्या होगा। तो इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर को, जिसका नाम मोसिक है, किसने डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास। तो इतना आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी केवल स्टेट ट्री को किसने शुरू किया है? हाल ही में केवल स्टेट ट्री को लॉन्च करने वाले कौन हैं? या केवल स्टेट ट्री का उद्घाटन किसने किया है? ये आप याद रखिए। यह शुभारंभ किसने, केवल स्टेट ट्री को किसने लॉन्च किया है, या शुभारंभ किया है, या उद्घाटन किया है? उद्घाटन किया है कि जिनके हाथ से इसका मतलब इसको एक शुरू किया जाता है, किसी भी योजना या किसी भी प्रोजेक्ट को। शुभारंभ भी कह सकते हैं और लॉन्च भी कहेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, ये आप याद रखिएगा। अब ये किसने किया है? केवल स्टेट ट्री। तो ये 426 मीटर लंबा है और ये तेलंगाना में बनाया जा रहा है। केवल स्टेट ट्री। तो ये किसने इसका उद्घाटन किया है, किसने इसको लॉन्च किया केवल स्टेट ट्री को? तो ये लॉन्च किया है, क्या नाम है उनका नाम है केंद्रीय गृह मंत्री कौन है हमारे? अमित शाह। तो ये है राज्य गृह मंत्री, इनका नाम है राज्य गृह मंत्री, इनका नाम क्या है? जे.के. रेड्डी, जय कृष्ण रेड्डी। क्या नाम है इनका? जे.के. रेड्डी, जय कृष्ण रेड्डी। ये हमारे राज्य गृह मंत्री हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर जो हैं। और राज्य गृह मंत्री कौन है? जे.के. रेड्डी, माफ़ कीजिए, रेड्डी नहीं, रेड्डी, जय कृष्ण रेड्डी। तो इन्होंने इसको भी लॉन्च किया है तेलंगाना में, केवल स्टेट ट्री को। तेलंगाना की बात कर लें तो तेलंगाना बी सैनिटाइज याद रखेंगे। साइबर अभियान, जो साइबर से रिलेटेड है, सिक्योरिटी और अलर्ट रखने से रिलेटेड, इसको भी तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू किया था। और अभी एक महरून कलर की, कैसे महरून कलर, जो ब्लडी रेड होता है, एक महरून कलर होता है, लाल से भी गहरा, उस कलर की पासबुक अवेलेबल करवाई है उन तमाम भूमिहीन जिनके पास कृषि यानी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, कहेंगे कृषि भूमि नहीं है, उनको महरून कलर की पासबुक जो है अवेलेबल करवाई है, जिससे कि कोई भूमि संबंधित विवाद ना हो सके। तो आप याद रखिए, जो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन हैं, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर हैं, और साथ ही चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तो आप इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत देश ने, यानी अपने देश भारत ने किस देश के साथ एक समुद्री अभ्यास जीमैक्स को शुरू किया है? तो हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जीमैक्स को शुरू किया है? तो जापान के साथ। नॉर्थ अरेबियन सी में, यानी उत्तरी अरब सागर में जापान के साथ अपने देश भारत ने एक समुद्री अभ्यास शुरू किया है, जिसका नाम है जीमैक्स। क्या है? जीमैक्स, याद रखना है आपको।
अब जापान के साथ शुरू किया है तो यूसो, क्या नाम है नए प्रधानमंत्री का, आपको बताना है मुझे। यूशो, क्या नाम है उनका, नाम बताना है। कौन है जापान के प्राइम मिनिस्टर, ये क्वेश्चन है मेरा। नए प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे ने दिया था त्यागपत्र, उसके बाद कौन बने हैं, मैंने उनका नाम बताया है आपको, ठीक है, बहुत बार बताया है और कम से कम 2-3 बार बता दिया होगा जब से वो नए नए बने हैं। तो प्लीज़ बताइए क्या नाम है उनका। यूसो हिरे, पूरा नाम बताइए क्या नाम है, ठीक। डाइट क्या है, डाइट पार्लियामेंट है और जापान की है, यानी संसद है जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी KVIC ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो सुनील शेट्टी को। सुनील शेट्टी अब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। कौन, सुनील शेट्टी। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई, 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और विनय कुमार सक्सेना, VK सक्सेना है कौन, चीफ ऑफ KYC, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे अवसंरचना, रेलवे अवसंरचना और मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण के लिए रेलवे ने अवसंरचना, क्या बोलेंगे, रेलवे ने अवसंरचना, संरचना जानते हैं, रचना जानते हैं, संरचना एक रचना होता है, एक संरचना होता है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। तो अवसंरचना, अब आप समझ सकते हैं अवसंरचना का मीनिंग क्या होगा इंग्लिश में। तो अवसंरचना और एवं आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो रेलवे ने अवसंरचना एवं आधुनिकीकरण के लिए एक समझौता किया है, किसके साथ, IIT कानपुर के साथ। यानी कि जो भी नए कंस्ट्रक्शंस होंगी, जो संरचनात्मक जो भी काम होगा या मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शंस का काम होगा, तो वो IIT कानपुर के सहयोग से रेलवे करवाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए सुन लीजिए, फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। योशो हिरे शोगा या सुगा, योशो हिरे सोगा या हिरे शोगा, योशो हिरे शोगा या हिरे सोगा, दोनों ही तरह से लोग बोलते हैं, लेकिन योशो हिरे सोगा, ये सोगा भी नहीं, सुगा, ये प्रधानमंत्री हैं जापान के, योशो हिरे सुगा, ये क्या भी पढ़ते हैं, शोगा लोग, तो प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा योशो हिरे सुगा, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी माध्यमिक, किस राज्य के माध्यमिक शहरों में स्वच्छता एवं जल आपूर्ति के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $300 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। किस राज्य के माध्यमिक शहरों के लिए स्वच्छता एवं जल आपूर्ति के तहत, ये जल आपूर्ति के लिए ADB ने 300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, या $300 मिलियन दिए हैं। तो ADB ने दिए हैं $300 मिलियन जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, किस राज्य के माध्यमिक शहरों के लिए, तो राजस्थान के माध्यमिक शहरों के लिए जल आपूर्ति और स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए $300 मिलियन का जो ऋण है, बहुत मतलब ऋण ही कहिए, ऋण है एक तरह से, ये लोन है, ये दिया है ADB ने राजस्थान को। किसको, राजस्थान में मिल्क प्रोडक्ट्स की प्योरिटी को चेक करने के लिए क्या आया, प्योर फॉर श्योर अभियान। डेयरी के लिए आया, एक डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए क्या आया था कि कामधेनु योजना, एक क्या आया था, इंदिरा रसोई, एक ऑपरेशन डेजर्ट चेंज चल रहा है राजस्थान में। राजकौशल को क्या आया, राजकौशल एक पोर्टल था रोजगार के अवसरों के लिए। एक
एक राज कॉप सिटीज़न ये ऐप डेवलप किया था राजस्थान पुलिस ने। स्वास्थ्य, एक मिनट, सेहत आयु एवं सेहत साथी, आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन, ये भी एक आया था राजस्थान में, ठीक है। और एक स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट हुए थे राजस्थान में, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में और किसान मित्र हरियाणा में। ये 3 तरह के मित्र हैं, ये याद रखिएगा। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्र गवर्नर है, जयपुर कैपिटल है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। आई होप सो कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रीतिलता एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। इन पर एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी है। प्रीतिलता एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी है। इन पर किस देश ने फिल्म बनाने की घोषणा की है? एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, क्या बोलेंगे? क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता पर किस देश ने फिल्म बनाने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका 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 ढाका। और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, कौन है प्राइम मिनिस्टर? शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल्ला हमीद। कौन है प्रेसिडेंट? अब्दुल्ला हमीद। और बहुत सारे बांग्लादेश के मैंने करंट अफेयर्स आपको बताए हैं, प्लीज़ आप रिवाइज कीजिए क्योंकि हमें 2 दिन का करंट अफेयर पढ़ना है, तो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये का अनुदान यानी ग्रांट देने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार पश्चिम बंगाल में जितनी भी दुर्गा पूजा समितियां हैं उन तमाम दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये का अनुदान यानी कि 50,000 का ग्रांट देगी। कौन? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। और किसको देगी? दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 का अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के ठीक हुए या जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं तो ठीक होने वाले पेशेंट्स के लिए टीबी टेस्ट को अनिवार्य किया है? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले या ठीक होने वाले पेशेंट्स सभी पेशेंट्स के लिए ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट यानी टीबी टेस्ट अनिवार्य किया है? तो जो होम क्वारंटाइन रहे, उन होम क्वारंटाइन रहने वाले पेशेंट या जो हॉस्पिटल में रहे उनको भी, या जो बिल्कुल अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है कोविड-19 की उनको भी, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है चाहे वो होम क्वारंटाइन हो, हॉस्पिटल में रहे हो, कहीं भी रहे हो, क्वारंटाइन सेंटर में रहे हो, लेकिन कोरोना वायरस से जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, उन तमाम पेशेंट्स के लिए इस ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी टेस्ट को अनिवार्य किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। किसने? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। 2 क्वेश्चन हो गए वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल में 3 योजनाएं चल रही हैं, स्नेहर पुरुष योजना, पुरोचेष्टा योजना और मातृस्मृष्टि योजना। कौन कौन सी? मातृस्मृष्टि, स्नेहर पुरुष और पुरोचेष्टा योजना। सुंदरवन बुक्सा नेशनल पार्क है, महानंदा और जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। संधाने ऐप ये ट्रैकिंग के लिए आया था कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए, उनकी मतलब पेशेंट्स की ट्रैकिंग के लिए। और एग्जिट ऐप ये प्रवासी श्रमिकों के लिए आया था। और ये का आया था सेल्फ स्कैन, ये डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए आया था। 3 ऐप आए थे। हुगली नदी पर है, हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है कोलकाता जो कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 27 का कि हाल ही में अभी सीएट लिमिटेड कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आमिर खान। सीएट लिमिटेड, क्या है सीएट लिमिटेड? ये टायर्स की कंपनी है। किसकी? टायर्स की। और अभी आमिर खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, टायर्स की कंपनी है ये सीएट लिमिटेड। कौन बन गए? आमिर खान। ये लास्ट क्वेश्चन था 27 का। और ये मैंने सभी सिलेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए हैं। तो ये था दोस्तों 27-28 का करंट अफेयर। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पूरा वीडियो को सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।